आप सबका स्वागत है बैंक के साथ यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 और 4 सितंबर का। और इधर हम जो पढ़ने वाले वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो मैंने पढ़ते हैं। तो मैंने बता रहा है कि इंडियन आर्मी ने ट्रांसफ़र किया है 2 इंडिजिनियस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू प्राइवेट सेक्टर्स को। और इनको इसलिए ट्रांसफ़र किया कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है ये मास प्रोडक्शन कर पाए। ये कौन से 2 टेक्नोलॉजी है? आपको पहला जो टेक्नोलॉजी मिलेगा वो मिलेगा एक्सप्लोडर। एक्सप्लोडर एक तरह का अनआर्म्ड ग्राउंड व्हीकल रहने वाला है। और दूसरा जो है मिलेगा आपको अग्निस्त्रा। अग्निस्त्रा जो है एक तरह का ड्रोन टाइप सिस्टम है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते क्या है ये। तो पहला जो आपको मिला था एक्सप्लोडर, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक ऐसा बॉट टाइप है। और इसका काम रहेगा कि ये डिलीवर कर सकता है एक्सक्लूसिव पेलोड, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक कैंप है आर्मी का पॉइंट ए में, और पॉइंट बी में जो है वॉर हो रही हो। तो इस जो अनआर्म्ड ग्राउंड व्हीकल है इसका काम होगा कि पेलोड कैरी करके ले जाना ए से बी तक। तो इसका एक ये फीचर है। दूसरे फीचर की बात करें, अगर मान लीजिए किसी जगह में IED बॉम्ब लगाओ, मतलब कि इम्प्रूव एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है लगाओ, आपको इमेज दिख रहा होगा ऐसा कुछ बॉम्ब लगाओ, तो उस केस में इस बॉम्ब को जो है डिस्पोज करने का काम भी ये बॉट कर सकता है। इसके बाद बात करें तो इस बॉट में जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड भी है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड मतलब खुद ही खुद ब्लास्ट हो जाएगा, और जो भी हाइड आउट है उसको ढूंढने के काम करेगा। अगर कोई भी हाइड आउट में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है तो वह अपने आप ब्लास्ट होगा और उस हाइड आउट को पूरा का पूरा उड़ाने का केपेबल भी है ये जो अनआर्म्ड ग्राउंड व्हीकल है। अब दूसरी की बात करें तो दूसरा जो है वो अग्निस्त्रा है। अब अग्निस्त्रा आपको दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा इमेज है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए एक तरह से ये ड्रोन ही है, लेकिन इस ड्रोन में क्या है कि ये रिमोट से कंट्रोल करने वाला ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है कैरी कर सकता है एक्सप्लोसिव पेलोड। जैसे कि ये एक्सप्लोसिव पेलोड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, वैसे ये ट्रांसफर भी कर सकता है। इवन ये जो है मल्टीपल लोकेशंस में जाके, मल्टीपल टारगेट्स में जाके ब्लास्ट भी हो सकता है, और इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है बाय रिमोट। तो ये आपको दोनों के दोनों चीज़ों को याद रखना एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पता होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर जो इसका मास प्रोडक्शन कर पाए, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पर ये इंडियन आर्मी ने जो है प्राइवेट सेक्टर को दिया है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये, इसके बारे में जो भी चीज़ें कही गई है वो IIT दिल्ली में एक इवेंट हो रहा था, वो था फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एक तरह का इवेंट था। तो इधर ही जो है इंडियन आर्मी ने ये जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स को जो है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया है। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट न्यूज़, ये RBI की तरफ से आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो RBI ने इंट्रोड्यूस किया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और ये पूरे इंडिया में जो है लागू होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ी आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो ये 2023 में, जैसे आप देख सकते हो कि 2023 में इसको इनिशिएट किया गया था। पर वो इनिशिएट करने के बाद वो ये से पायलट प्रोजेक्ट में चल रहा था, उसको नेशनल वाइड में लॉन्च नहीं किया गया था। तो अब जो है इसको फुली नेशनल वाइड में लॉन्च दिया गया है। अब इसके बारे में पढ़े तो ये प्लेटफॉर्म जो है सिंप्लीफाई करने का काम करेगा। अगर किसी भी बंदे को क्रेडिट चाहिए उस केस में, तो ये क्रेडिट किसको दिया जाएगा? जो स्मॉल बोरोवर्स है या रूरल बोरोवर्स है, स्पेशली इनको बहुत हेल्प करने वाला है। अभी कैसे हेल्प करेगा? ये जो भी बोरोवर्स है उनका लैंड रिकॉर्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर और लेंडर, सर्विस प्रोवाइडर मतलब बैंक, और लेंडर जो नॉर्मल कस्टमर्स है वो, तो उसका जो भी डेटा है उसको डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, जिसकी वजह से जो भी पर्सन है अगर उसको लोन चाहिए तो वो फास्टर जो है वो क्रेडिट ले पाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म का काम यही रहने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको बस इतना याद रखने की जो भी डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसकी वजह से जो भी क्रेडिट अप्रेजल रहेगा वो जल्दी हो पाएगा लेंडर का। तो इसी की वजह से इसको लॉन्च किया गया बाय RBI। और पहले जो है 2023 में जो इसको लॉन्च किया गया था, और उस समय जो है फुली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। बट अब जो बोला गया RBI की तरफ से अगस्त के महीने में ये जो न्यूज़ आया था, ये जो बोला गया कि ये इंडिया में जो है पूरे इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि 100 मीटर का एयर पिस्टल शूटिंग रेंज जो है इनोग्रेट किया गया है, और इस जो ये रेंज है ये रखा गया है मनु बेकर के ऊपर, ठीक है। मनु बेकर के बारे में आपको पता होगा कि जो पैरिस ओलंपिक हुआ था, इधर इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, और पहले इंडियन एथलीट बने थे जिन्होंने 10 मीटर शूटिंग में 2 मेडल एक साथ जीते हैं। तो इधर ही जो आपको मिलेगी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आपको इधर से आपको थोड़ा सा सोचने में लग रहा होगा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स होगी शायद, लेकिन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये जो है शूटिंग रेंज जो है रिलीज़ किया गया है। और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन के मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो इन्होंने जो है इस जो रेंज है इसको इनोग्रेट किया गया है, और कहाँ पे किया गया? ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया ने
हैंडओवर किया है फर्स्ट पेमेंट ऑफ फॉर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट, और ये जो है कुछ 11 मिलियन US$ होने वाला है। और ये श्रीलंका के 3 आइलैंड के लिए किया गया है। पहला आइलैंड है ड्रिफ्ट आइलैंड, दूसरा है नथा तीवू आइलैंड, और तीसरा है देख लेना है यार, प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड है ये, तो आप इसको देख लेना। तो ये जो है 3 आइलैंड के बारे में जो है बताया गया था बाय इंडिया के जो हाई कमिश्नर है संतोष झा जी के द्वारा। तो इन्होंने जो है ये 3 आइलैंड को जो है 11 बिलियन देने का जो डिक्लेरेशन दिया गया था, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा न्यूज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये तो लेस इंपॉर्टेंट में आता है। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं, जो भी माइंड मैप वाला कंटेंट था वो खत्म हो गया। अब चलते हैं जो लॉन्चेस हैं वो चल पड़ता है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक SOP फॉर सुधरदा स्कीम के लिए। सुधरधारा स्कीम जो है ये जो वुमेन्स है उन्हीं के लिए जो है ये डेवलप किया गया है। अब इस स्कीम के बारे में पढ़ने से पहले इस SOP के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। ये SOP के अंतर्गत बोला है कि जो भी वुमेन्स है उनको 10,000 रुपये एनुअली दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा कुछ 1 करोड़ वुमेन्स को, जो भी उड़ीसा में है, जो उड़ीसा में जो वुमेन्स है उनको 1 करोड़ वुमेन्स को ये दिया जाएगा। इसी के लिए जो बजट रखा है वो 55,825 करोड़ रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसको 10,000 रुपये जो है एक बार में दिया जाएगा, इसको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया जाएगा इनके उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से, वो दिया जाएगा, वो होगा राखी पूर्णिमा डे में, और राखी पूर्णिमा डे में, और दूसरा जो होगा इंटरनेशनल वुमेन डे जो 8 मार्च को बनाया जाता है। तो ये 2 डे में जो है ये पैसा दिया जाएगा, और ये वही वुमेन एलिजिबल होगी जो 21 से 60 साल के बीच में, तो ये उसी वुमेन के लिए एलिजिबल होगा। और इसमें और कंडीशंस भी है, जैसे कि वुमेन जो है उनका 1 लाख से कम जो है वो होना चाहिए, ठीक है, जो बेनिफिट लेना है ये स्कीम का। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम पॉइंट सब इतना पढ़ो काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, हिमाचल प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुख सुरक्षा योजना, और ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस काम करेगा जो भी वीडोज़ हो, जो भी डिवोर्स्ड वुमेन है या डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं उनको, कि वो सपोर्ट कर पाए चिल्ड्रन का एजुकेशन और जो भी उनका वेलबींग है उसको। तो इसी के लिए जो एनुअल बजट जो है सेट किया गया है बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वो किया गया है 53.21 करोड़ रुपीज़। और इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी ये डिफरेंट वीडोज़ हैं या जो डिवोर्स्ड वुमेन्स है या डिसेबल पेरेंट्स हैं, इनको 1,000 रुपये दिया जाएगा और मंथली बेसिस पे, और ये उन्हीं को दिया जाएगा जिनका भी एनुअल इनकम जो है 1 लाख से कम हो, तो तभी वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसा कुछ कहना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट चलते हैं, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने लॉन्च किया एक स्पाइस्ड का अगर फुल फॉर्म देखो तो बहुत लंबा फुल फॉर्म है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल है, पर आप ट्राई करना कि याद हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे इसमें क्वेश्चन पूछना मुश्किल है थोड़ा सा। एक है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेशन इनोवेटिव कोऑपरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है, बहुत हार्ड फुल फॉर्म है, आप जरूर इसको ट्राई कर लेना, बार बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसको याद ही हो जाएगा। तो इसका काम रहेगा कि बूस्ट करना स्पाइस एक्सपोर्ट को, एनहेंस करना प्रोडक्टिबिलिटी को, और अपग्रेड करना पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी ऑफ स्पाइसेस। तो ये इसका काम होने वाला है इस जो स्पाइस्ड है इसका। तो इसके लिए जो बजट रखी गई है वो 422.3 करोड़ रुपये रखी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 26 तक। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलता है। नेक्स्ट स्पेस का मतलब कि साइंस एंड टेक का न्यूज़ है, जिसमें आ रहा है कि तनाजर-1 जो कि पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, इसको जो है डेवलप किया गया है बाय कार्बन मैपर कोलिशन के द्वारा, और इस सैटेलाइट के साथ जो है कुछ 36 और सुपर ड्रोन सैटेलाइट भी भेजा जा रहा है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये न्यूज़ जो है ये USA का न्यूज़ है, और ये जो सैटेलाइट है US बेस्ड सैटेलाइट है, और इसको जो है लॉन्च करेगा ये USA का ही स्पेस फोर्स बेस। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये जो है टीनेजर जो है नाम रखा गया है, वो एक तनाजर बर्ड है उसके ऊपर रखा गया है ये नाम, और ये बर्ड जो है बिलोंग करता है सेंट्रल और साउथर्न अमेरिका में, तो इसके ऊपर ये नाम रखा गया है। अब ये क्यों डिज़ाइन किया गया है, ये जो है मॉनिटर और जो भी ग्रीन हाउस एमिशन होती है उसको मॉनिटर करने के लिए इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। अभी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, आपको 2 ग्रीन हाउस गैसेस मिलेंगे जिसको मॉनिटर करने का काम रहेगा इसको, वो मिलेगा आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पूरा ग्लोब में जो है इसको मॉनिटर करने का काम रहेगा, ठीक है, अराउंड द ग्लोब। और इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 36 सुपर ड्रोवर्स भी भेजा गया है। तो सुपर ड्रोवर्स का काम क्या रहेगा, ये ग्लोबली मॉनिटरिंग मिशन की तरह ये काम करेगा, ठीक है, इनका काम सिर्फ ग्लोबली मॉनिटरिंग मिशन की तरह काम करने का रहने वाला है, ठीक है। तो कंपनीज का जो भी ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको चलाने का काम करेगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है, और इवन आपने ये प्रीवियसली पढ़ा हुआ है। कहाँ पे पढ़ा हुआ है, आपने एक सैटेलाइट का नाम सुना होगा, वो है
EOS-08, मतलब कि इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। ये मैंने आपको अगस्त के महीने में पढ़ाया था। तो ये एक इसी का एक पार्ट है जो कि है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको GNSS-R भी बोला जा रहा है। और ये इंडिया का पहला सुपर स्पेस बोर्नेड प्रिसाइज रिसीवर होने वाला है। ये जो है डेवलप किया गया है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू। और इसकी बात करें तो इसको अभी प्लेस कर दिया गया है 475 किलोमीटर अबव द अर्थ। इसका काम जैसे क्या होने वाला है कि ये कलेक्ट करेगा डेटा ऑन सॉइल मॉइस्चर कितना होगा अर्थ में, और ओशन सरफेस विंड को जो है ओशन सरफेस विंड और वेव मेजरमेंट करने का काम होगा। ये सब जो इसका काम होने वाला है। ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं कि ये कैसे जो है मेजर कर पाएगा। अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो ये जो है सैटेलाइट अभी इधर है, मतलब कि कितना ऊपर है, 475 किलोमीटर ये ऊपर है। तो जब भी कभी जो सनरेज आएंगे उसके बाद जो भी सनरेज के बाद जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो मतलब जैसे मान लीजिए कि सॉइल मॉइस्चर है, कोई सॉइल पड़ा हुआ है, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा उसकी बेसिस पे जो है ये GNSS-R जो है नापेगा, मतलब कि डिटेक्ट करेगा एनर्जी को जो कि रिफ्लेक्ट होगा फ्रॉम अर्थ, ठीक है। जैसे कि आयनोस्फीयर पढ़ा होगा ना आपने, आयनोस्फीयर थोड़ा ध्यान हो तो कि सनरेज जब अर्थ में गिरता है तो उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद जो आयनोस्फीयर है वो जो है आयंस को जो है रोक के रखता है। तो वैसे कुछ सिस्टम है कि जो जैसे कि सोलर मॉइस्चर है तो उसका नापने का काम होगा कि जब कभी सोलर मॉइस्चर से जो रिफ्लेक्शन होगी उसी के बेसिस पे इसको डिटेक्ट किया जाएगा। अब जो भी इसका डेटा है वो भेजा जाएगा इसरो के जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है इधर भेजा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। और ये देखा जाएगा तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। तो ये तेलंगाना में इसका ये भेजा जाएगा, तेलंगाना हैदराबाद में भेजा जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये जो पार्ट है ये लॉन्च किया गया था, जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसको EOS-08 भी बोला जा रहा है, इसको अगस्त 2024 में ही लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया गया था बाय स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन सा जो है सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ था, क्योंकि ये लिंक न्यूज़ है, ठीक है। तो ये लिंक न्यूज़ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो अगर अल्टीमेट PDF बनाऊँ तो आपको लिंक फॉर्म में दे पाऊँ कि पहले जो है न्यूज़ ये रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ इस आपका ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं। तो इसमें मिलेगा कि जैसा ही पता होगा आपको कि वो जो है अमित शाह के बेटे हैं। ये अभी सेक्रेटरी ऑफ BCCI की तरह काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको जो है अपॉइंट कर दिया गया फॉर चेयरमैन ऑफ ICC। और ये जो है रिप्लेस करेंगे वो बार्कले को रिप्लेस करेंगे जो कि न्यूयॉर्क के हैं, ठीक है। अब जैसा अपॉइंट होने के बाद इनकी जो एज है वो सिर्फ 35 साल है, जिसकी से जैसा जो है यंगेस्ट एवर चेयरपर्सन बन गए हैं ICC हिस्ट्री में। अब जैसा जो है 5th इंडियन ऐसे है जो कि ICC की मेंबरशिप के लिए सेट हो गए, और 3rd इंडियन ऐसे हैं जो चेयर कर रहे हैं, ठीक है, ICC को। तो कौन कौन से 4 इंडियन और हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें से आपको 3 चेयर करने वाले मिलेंगे और एक जो है पर्सन वो प्रेसिडेंट रहे थे ICC के। नेक्स्ट चलते ये लेसन पॉइंट में मैं मानता हूँ इसको जो 4 नाम है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो बढ़िया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट चलते हैं, ये है सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी को एज अ CEO बनाया गया है इंडियन रेलवे बोर्ड का। और इससे पहले कौन थे, वो थे जया वर्मा सिन्हा जी थे। और जो सतीश कुमार जी है ये पहले पर्सन है जो कि शेड्यूल कास्ट या तो मैं बोलूँ कि दलित कमेटी से आते हैं जो कि होल्ड कर रहे हैं ये पोजीशन, इतना बड़ा पोजीशन जो है होल्ड कर रहे हैं एज अ CEO ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये जो है अपॉइंटमेंट की गई है बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने ये अपॉइंटमेंट की है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ACC है यही जो है अपॉइंट करते हैं जो भी ब्यूरोक्रेट्स की जो बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे CEO हो गया, चेयरमैन हो गया, ये सारे अपॉइंटमेंट जो है ACC का ही करने का रहता है। नेक्स्ट एक लाइसेंस के ऊपर बढ़ते हैं, ये RBI का लाइसेंस है एक। तो ये एक सर्विस फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, और ये जो है एक तरह के NBFC की तरह काम कर रही थी। और इनका जो है लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है बाय RBI। क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो है हाई नेट NPA जो है वो अच्छे से फॉलो नहीं किया है, और बहुत ज़्यादा NPA होने की वजह से, और जो भी डिफ़ॉल्टर है वो जो है रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इनको इनसे पैसा तो ले लिया लेकिन इनको रीपेमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जो है दिवाली निकल गई, ठीक है। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो पूरा कैंसिल कर दिया गया बाय RBI। तो ये थोड़ा लेसन पॉइंट में है लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोलैबोरेशन पढ़ते हैं। तो ये आ रहा है कि येस बैंक ने कोलैबोरेट किया है न्यू टैप फाइनेंस के साथ, जो कि एक तरह का NBFC है।
तो ये क्या करने वाले हैं, ये दोनों मिलके जो भी क्रेडिट फैसिलिटी है क्रेडिट में जो दी जाती है वो लेने का काम करेंगे। मतलब ये क्रेडिट का जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे और क्रेडिट जो है एज अ लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर होने वाला है येस बैंक और न्यू टैप फाइनेंस के लिए। मतलब कि लोन देने का काम करेंगे येस बैंक के कस्टमर्स को और जो न्यू टैप फाइनेंस के कस्टमर्स हैं इनको। ठीक है, अब क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट की जो पेरेंट कंपनी है वो मिलेगी आपको ड्रीम प्लग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। मतलब कि क्रेडिट जो है बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, आपको ये भी चीज़ भी पता चाहिए। नेक्स्ट कोलैबोरेशन पढ़ते हैं तो ये आ रहा है कि HDFC बैंक ने पार्टनर किया है जेटा, जो नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग टेक कंपनी है, और ये दोनों पार्टनर करके जो है क्रेडिट लाइन ऑन UPI ऑफरिंग जो है लॉन्च किया गया। अब क्रेडिट लाइन ऑन UPI ऑफरिंग जो है NPCI ने 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक तरह का कनेक्ट प्री अप्रूव क्रेडिट लाइन देने का काम करता है जो कि UPI के यूज़र बेस है इनको। तो इसमें क्या होता है हम थोड़ा वो समझते हैं कि प्री अप्रूव मतलब कि अगर कोई पर्सन है उसने प्री अप्रूव क्रेडिट लिमिट ला कर रखा है, ठीक है, और उसको इंस्टेंटली जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कुछ सामान खरीदा कुछ किया तो उसके लिए उसको इंस्टेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो UPI का जो है ऐप है उसके थ्रू ये ले सकता है, और जो भी EMI है वो भी UPI की ऐप के थ्रू ही दे सकता है। तो ये कहना है ये क्रेडिट लाइन ऑन UPI में। नेक्स्ट चलता है पेयू जो कि एक तरह का इंडिया का पेमेंट गेटवे है। इन्होंने पार्टनर किया अमेजॉन पे लेटर के साथ। अमेजॉन पे लेटर के बारे में पता होगा कि आपने पहले अपने सामान ले लिया, बाद में आप उसका पे करोगे, तो ये जो है अमेजॉन पे लेटर के साथ पार्टनर किया कि ये जो है इंस्टेंट लोन दे पाए मिलियंस ऑफ इंडियन शॉपकीपर्स को। तो इंस्टेंट लोन देने का काम करेंगे दोनों मिलके। नेक्स्ट चलता है इसरो। ये तो साइंस एंड टेक का न्यूज़ है कि इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इन्होंने पार्टनर किया है अल्फा लिमिटेड के साथ, और ये जो है एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जो है बनाने वाले हैं जो कि डिटेक्ट करेगा जो मरीन पॉपुलेशन है हमारे इंडिया कोस्टल वाटर में उसको। तो जो भी इंडियन कोस्टल वाटर में जो मरीन पॉपुलेशन है, जैसे हम आप भी देखते होंगे कि कितना ज़्यादा पानी गंदा रहता है, गंगा हो या कोई मुंबई वाली जगह में हो तो उधर भी आपको दिखता होगा सी कितना गंदा रहता है। आज आप कहीं भी देख लो आसपास आपका जो सी वाला इलाका होगा उधर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो उसी गंदगी को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जो है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने और अल्फा लिमिटेड ने मिलकर जो है बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एक US बेस्ड का एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ओम स्पेस, और ये जो है एक तरह प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने पार्टनर किया नोकिया कॉर्पोरेशन के साथ, और ये जो है एडवांस 4G और LTE जो है टेक्नोलॉजी देने का काम करेंगे नासा को। ठीक है, नासा का जो लूनर मिशन है इसको दिया जाएगा, और इस मिशन के बारे में आपको ज़रूर पता होगा आर्टेमिस 3 के बारे में। तो ये क्या करेंगे, ये एक तरह का हाई डेफिनेशन वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो है क्रू टू क्रू कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए कोई बंदा अर्थ में है जो कि नासा में काम कर रहा है, ठीक है, और उन किस मिशन के लिए काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आर्टेमिस 3 के लिए काम कर रहा है। अब एक कोई दूसरा बंदा है जो कि मून में है, तो जो मून वाला बंदा है वो डायरेक्टली HD कॉलिंग के थ्रू जो है कनेक्ट कर पाएगा आफ्टर दिस पार्टनरशिप। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा न्यूज़ जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं एक MUS जो कि आ रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बारे में पता होगा, जो एग्रीकल्चर में रिसर्च करता है। इसी में से एक इंस्टीट्यूट जो कि है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन। इन्होंने पार्टनर किया है वमनिकॉन के साथ। वमनिकॉन आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है। ये दोनों मिलकर जो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट करने वाले हैं फिशरी सेक्टर में। ठीक है, तो फिशरी सेक्टर में करेंगे, और इसके अंतर्गत बोला गया कि कुछ 2 लाख जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को ये हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डेज है, मानता हूँ ये थोड़ा पुराना है, अगस्त के महीने का है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसलिए जो आज 4 सितंबर वाले न्यूज़ में ही रख दिया हुआ है। तो ये आ रहा है कि यह है वर्ल्ड वाटर वीक, और ये वीक है तो ये बनाई जाएगी 25 से लेके 29 अगस्त तक। ठीक है, ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये जो है वीक बनाई जाती है। इसकी थीम देखें तो वो मिलेगा आपको ब्रिजिंग बॉर्डर वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी थीम है, जैसे थीम से पता लग रहा है कि जो भी वाटर रिलेटेड चैलेंज है उसको एड्रेस करने का काम करता है ये वीक। सो ये रहा हमारा जो भी डेली करंट अफेयर्स था 3 और 4 सितंबर का। मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझ आया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आपको मंथली और वीकली PDF भी मिलता है आपको इसी फॉर्म में मिलता है। मेरा और बैंकिंग साथी का ओनली मकसद यही है कि आपको जो है शॉर्ट में और क्रिस्प में जो है कंटेंट दिया जाए, बिकॉज आपको एग्ज़ाम जब सामने होगा तो आपको रिवाइज करने में हेल्प हो। 1-1 घंटा पढ़ के वीडियो कुछ मतलब नहीं बनता, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप उस कंटेंट को कभी रिवाइज भी नहीं कर पाते हो। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। वीडियो चला तो लाइक कर देना, और ऐसे कंटेंट
ऐसी कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब मेरे चैनल। और अभी के लिए देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।